पति पत्नी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसमें प्यार भी है और मीठी तकरार भी। इन दोनों को एक ही गाड़ी के दो पहिए कहा जाता है। पूरे परिवार का संतुलन इन दोनों की आपसी समझ पर ही टिका होता है। इन दोनों के बीच कायम प्रेम से ही जिंदगी की गाड़ी बिना रुके चलती रहती है। ऐसा ही कुछ उदाहरण इधर पर देखने को मिला है। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले अंतर्गत आने वाले बेदी नगर मदन महल क्षेत्र में रहने वाले एक नवयुवक विवाहित दंपत्ति ने समाज के सामने परिवार को पालने का एक ऐसा अनोखा उदाहरण पेश किया है जिसमें दोनों नवविवाहित युवक युवती अपने परिवार यानी कि स्वयं को और बच्चे को पालने के लिए ठेले के माध्यम से फुटपाथ पर कपड़े का व्यवसाय करते हुए संघर्ष भरी जिंदगी के साथ जीते हुए जीना इसी का नाम है का संदेश देने का काम करते हुए सभी को अपने पैरों पर खड़े होने का मैसेज दे रहे हैं और संघर्ष में कभी भी हताश और निराश न होने की भी प्रेरणा समाज के उन वर्ग को दे रहे हैं जो कि विभिन्न वजह से खुद को असहाय और कमजोर महसूस कराने लगते हैं। इधर पर यह दोनों पति और पत्नी अपने एक नन्हे से 1.5 वर्ष के बच्चे के साथ और ठेले के माध्यम से फुटपाथ पर कपड़े का व्यवसाय करते हुए खुद का और अपने बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं और यह भी संदेश दे रहे हैं कि हमें किसी भी काम को करने के लिए शर्मिंदगी को सामने नहीं लाना चाहिए और परिवार को पालने के लिए हमें हर वक्त संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अंबर चोपड़ा ने बताया कि उन्होंने प्रेम विवाह किया है और इधर वह प्राइवेट काम करते थे, लेकिन उससे उसका परिवार नहीं चल पा रहा था और उससे उनके बच्चे की बेहतर परवरिश भी नहीं हो पा रही थी। वह अपनी पत्नी को आगे भविष्य के लिए पढ़ा लिखा नहीं पा रहे थे, जिसके बाद उसने यह निर्णय लिया कि वह स्वयं का कुछ ऐसा कार्य करे कि जिससे उसकी आमदनी भी अच्छी हो सके और वह अपने परिवार का बेहतर रूप से लालन पालन कर सके, जिससे उसका बच्चा भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। इसके लिए फिर उसने कपड़े का व्यवसाय शुरू किया और वह व उसकी पत्नी मिलकर इस व्यवसाय में अपना समय देते हुए मिलकर बेहतर रूप से कार्य कर रहे हैं और उसकी पत्नी भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई के कार्य के साथ साथ उसके व्यवसाय में हाथ बटा रही है, जो कि समाज के सामने एक मिसाल है जिनको देखकर एक शायर की शायरी याद आती है। सपने तुम देखो साकार साथ में करेंगे, हर संघर्ष के साथ मिलकर जीवन की नया पार करेंगे। देखते रहिए हमारा इंडिया न्यूज चैनल। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने I don't know what to say. I don't know what to say. I don't know what you say. I don't know what you say. I don't know what you say. तुम हो बुद्धू, तुम हो बुद्धू मान लो, you are handsome जान लो। तुम हो बुद्धू मान लो, you are handsome जान लो। सब बातों को छोड़ के आँखों को पहचान लो। आँखों ने आँखों से वादे यही किए। उसको कसम लगे, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। मेरा नाम अंबर चोपड़ा है और मैं बेदी नगर का रहने वाला हूँ। हम हस्बैंड वाइफ और बच्चा साथ में हम लोग जाते हैं काम के लिए। कपड़ों का हमारा काम है और हम लोग दूर दूर भी लगाते हैं। बेड़ा घाट, ग्वारी घाट, गोरखपुर, अलग अलग जगह हम लोग बाज़ारों में काम करते हैं। आजकल देखा जाता है कि गांव साइड में रांची के अंदर ही मैंने कई लोगों को देखा है। ऐसे दोस्त हैं मेरे, अभी शादी हुई है तो वो लेडीज़ों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। अभी उनका मन है पढ़ने का या लड़कियों का, तो वो उन लोग को सपोर्ट नहीं करते। जब हम किसी की बच्ची को लेके आए हैं तो उसको हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको सपोर्ट करें। आज हमारी बच्ची होती है तो हम बोलते हैं यार नहीं, उसको हम अच्छे से अच्छा कराएंगे। पर जब हम जिसको शादी करके लेके आए हैं इतने अपने उसके परिवार से, इतने प्यारा परिवार होता है लड़की का, जो भी बच्चों का परिवार रहता है, उससे दूर लेके आए हैं तो हम हमारी हिफाजत करना उसका फ़र्ज़ है। मेरा नाम गीता है और मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ बेदी नगर में रहती हूँ और हम साथ ही में जाते हैं काम करने के लिए। दूर दूर जगह पर काम करते हैं और मेरा अभी कॉलेज भी साथ ही में है। साथ ही में मैं कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही हूँ और साथ में हस्बैंड के साथ काम भी करती हूँ और घर
जाते हैं अपनी वाइफ को कहीं पर भी घुमाने भी नहीं लेकर जाते हैं। उनका ये फ़र्ज़ है कि हाँ उनको घुमाने भी लेकर जाएं, उनकी भी फीलिंग्स को समझें, जैसे मेरे हस्बैंड समझते हैं हमेशा मेरी फीलिंग्स को। आप हस्बैंड के साथ जो कपड़े का व्यवसाय करते हैं साथ में, हाँ जी। तो कैसे आप टाइम मैनेजमेंट, घर का भी काम और ये सब चीज़ें करती हैं? देखो कपड़े का मैनेजमेंट तो सारे लोग शाम के टाइम ही निकलते हैं बाज़ार में कपड़ा वगैरह अगर ख़रीदना होता है। कोई हाँ। मेन ख़रीदना होता है तो वो दुकान से ही खरीदते हैं, और हमारा ठेले का काम है, हम ठेले पे ही कपड़ा बेचते हैं। और जैसे अगर बाज़ार वगैरह लगे तो नीचे बिछाकर कपड़ा बेचते हैं। और शाम के टाइम ही हम निकलते हैं बाज़ार के लिए, और सुबह के टाइम मैं अपने कॉलेज का देखती हूँ, और बाकी दोपहर में खाने वगैरह का, और सुबह भी खाना बनाकर जाना पड़ता है कॉलेज में, और फिर दोपहर को भी आकर खाना बनाकर फिर रात को काम करके, शाम को काम करके, फिर वहाँ खाना वगैरह करके फिर जाते। आप पढ़ाई फिर कॉलेज की किस वक्त करते होंगे? थके हारे रहते होंगे, थकान, फिर उसके बाद घर भी जाना है आपको, अभी घर में खाना भी बनाना है। कॉलेज का कैसा रहता है, जब सुबह मैं कॉलेज जाती हूँ उसी में एक पीरियड जैसे फ्री लगा और एक पीरियड फिर लगा उधर कॉलेज में, जो फ्री रहता है उसी में मैं पढ़ लेती हूँ, जितना कि घर में मेरे को आकर इतना टेंशन नहीं है कॉलेज का, और साथ के साथ ही पढ़ लेती हूँ। हाँ जी। और बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? बच्चे का जो आगे बच्चे का जो मतलब वो ऐसा नहीं है कि उस पर लोड नहीं डालना। आने वाले 5 साल में हाँ। अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? मतलब समझ लो कि आज मेहनत कर रहे हैं तो आगे माँ बाप ने यही बताया कि मेहनत करोगे तो कहीं अच्छी जगह ही पहुँचोगे। तो ऐसा कोई वो नहीं है हमारा कि किसी को मतलब देख के कि हाँ ऐसा हमें कोई ये बनना सपना है। जो पूरा करने वाले हो आप दोनों मिलके? सपना यही है कि बस इसको आगे अच्छा, हम लोग पढ़ नहीं पाए तो इसको पढ़ाना है, इसकी लाइफ आगे सेट करनी है ताकि इसको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, ये कहीं अच्छी जगह पे बैठ सके। बहुत सुंदर। बच्चे का नाम क्या है? आबिर चोपड़ा।